लखनऊ घूमना सबसे आसान है, सबसे इजी है, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार लखनऊ एकमात्र शहर है जिसका 14 में से 8 पर्यटक स्थल एक ही जगह पर है अवस्थित। मतलब अगर आप सेंटर पे खड़े हो जाओगे ना तो सामने आपको एक पर्यटक स्थल दिखेगा। घंटाघर क्लॉक टावर। आप 30 डिग्री घूमोगे तो दूसरा पर्यटक स्थल आएगा आपको नजर। स्टेपवेल। आप 90 डिग्री घूमोगे तो तीसरा पर्यटक स्थल पिक्चर गैलरी, जहाँ से पिक्चर हम ले रहे हैं, और ये हमारा जंतु जंतु सब पिक्चर है। और आप 180 डिग्री घूमोगे तो चौथा पर्यटक स्थल भी आपको दिख जाएगा, छोटा इमामबाड़ा। मतलब एक ही जगह पर खड़े होकर आप पूरा लखनऊ घूम लोगे। कैसे? चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं विद कंप्लीट आइटिनरी, टाइमिंग्स और खाने के समेत। तो पहला काम जो आपको करना है वो है दिन का शुरुआत सुबह 7 बजे के पहले, और वो भी एक अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ। हम लोग ने क्या किया था, हम लोग चले गए थे हजरतगंज के करीब खाओ गली में, क्योंकि एकमात्र खाओ गली ऐसी एक जगह है लखनऊ में जहां आपको बिल्कुल सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, और वो भी बिरयानी, गलोटी कबाब, रुमाली रोटी वगैरह वगैरह। दस्तरखान में रुमाली रोटी और गलोटी कबाब से हमने तोड़ी पिछले रात का व्रत, और फिर वहां से एक ई रिक्शा हायर कर लिया लखनऊ की दक्षिणी भाग में जो भी पर्यटक स्थल है सब दिखाने के लिए। हम लोग थे 4 लोग और 4 पैसेंजर का पड़ा था पूरे सारे के सारे पर्यटक स्थल दिखाने के लिए सिर्फ 800 रुपए। तो पहली जिस जगह को हमने की थी एक्सप्लोर वो मुसलमान समुदाय का बहुत ही बड़ी धार्मिक स्थल है छोटा इमामबाड़ा। प्रवेश मूल्य यहाँ का सिर्फ 50 रुपए है, और इस पूरे स्थल को एक्सप्लोर करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 या 20 मिनट लगेगा। छोटा इमामबाड़ा का 50 रुपए की प्रवेश पर्ची से ही आपका लखनऊ का दूसरा पर्यटक स्थल पिक्चर गैलरी में भी प्रवेश मुमकिन हो जाएगा, जहां नवाबों के बहुत ही पुराने मूल्यवान ऑयल पेंटिंग्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ सज संवर के रखा गया है पर्यटकों के दीदार के लिए। यहाँ पर भी छोटा इमामबाड़ा के जैसे ही आपका ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट लग सकता है पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। अटैच बाथरूम के जैसे पिक्चर गैलरी के साथ अटैच है स्टेपवेल, लखनऊ की तीसरी पर्यटक स्थल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रवेश मूल्य बिल्कुल 0 है। पुराने जमाने में स्टेपवेल पानी संरक्षण के काम आता था, और समय यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग सकता है वो फोटो वगैरह, वीडियोस वगैरह या रील्स वगैरह करने में। हाँ, अगर आप इसे उतरने और चढ़ने गए तब तो आपका टाइम खोटी होगा ही ना। स्टेपवेल के बिल्कुल बाएं तरफ है घंटाघर, यानी लखनऊ की चौथी पर्यटक स्थल क्लॉक टावर। 5 मिनट से अगर आप ज्यादा यहाँ पर बिता दोगे तो आपका वो वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक टावर में तो कोई चढ़ना वढ़ना तो होता है नहीं, सिर्फ पिक्चर्स वगैरह खींचो और रवाना हो लो यहाँ से। फाइनली बारी है अभी लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की, जहां पर्यटकों की तादाद सुबह से शाम तक बनी रहती है। जी हाँ यात्रियों, बात हो रही है बड़ा इमामबाड़ा की, जहां जितना भी आप समय बिताओगे उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आवत कारीगरी का इतनी बेहतरीन नमूना और वस्तुएं है कि सारा दिन भी आप बिताओगे तो कम रहेगा। फिर भी अगर मोटा मोटी बोला जाए तो आधा घंटा से 45 मिनट तो आपका लग ही जाएगा यहाँ पर। रही बात इसकी प्रवेश मूल्य की, तो वही छोटा इमामबाड़ा वाला प्रवेश पर्ची यहाँ पर भी काम आएगा, उसे दिखाइए और फ्री में अंदर प्रवेश कर जाइए। लखनऊ की बात छेड़ती ही अगर उसकी व्यंजन बिरयानी दिमाग में आती है तो उसकी पर्यटक स्थल भूल भुलैया भी लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। बड़ा इमामबाड़ा के दूसरे, तीसरे और चौथे माले पर अवस्थित ये स्थल पे प्रवेश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पर समय ज्यादा से ज्यादा आपका आधा से 45 मिनट तो लग ही जाएगा। गाइड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप भूल से भी गुम हो जाते हो तो भी पर्यटकों की तादाद इतनी ज्यादा रहती है सारा दिन भर कि किसी न किसी को आप फॉलो करके बाहर निकल ही आओगे। इस पर अधिकतर जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई बड़ा इमामबाड़ा वाला वीडियो चेक कर लीजिए। हमने पहले ही कहा था ना कि लखनऊ एक ऐसी जगह है जहां पर 14 पर्यटक स्थल एक ही जगह पर है अवस्थित। तो उस हिसाब से बड़ा इमामबाड़ा का जो इमारत है ना, उसकी दाईं ओर जो इमारत आपको दिखाई दे रहा है वो है बावली की इमारत, जहां पुराने जमाने में पानी संरक्षण करके रखा जाता था गर्मियों के समय इस्तेमाल करने के लिए। तो जब आप बड़ा इमामबाड़ा देखने जा ही रहे हो तो बावली भी एक्सप्लोर करने से बिल्कुल भी चुकिएगा नहीं। यहाँ पर भी प्रवेश बिल्कुल फ्री है, पर एक्सप्लोर करने में आपका आधा घंटा तो लग ही जाएगा। लखनऊ की दक्षिणी भाग में अगर कोई पर्यटक स्थल बिल्कुल अलग औरों से हटकर अवस्थित है तो वो है ब्रिटिश रेसिडेंसी, जहां नवाबों के राज के दौरान अंग्रेज रहा करते थे,
और जहां भारत की पहली आजादी की लड़ाई की अवशेष भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का प्रवेश मूल्य सिर्फ 25 रुपए है, पर अंदर आप कोई भी खाने पीने का चीज या सामान ले जा नहीं सकते। पूरे एरिया को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहोगे और वो भी इतिहास की जानकारी के समेत, तो आपका 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। अब तक दोपहर हो चुकी थी और हमारे पेट में चूहे नेशनल हॉकी टीम के लिए प्रस्तुति करना शुरू कर दिया था। तो उन लोगों को हमने नौसी जान की बिरयानी से किया शांत और फिर हम चले गए शॉपिंग करने। ऐसे तो दक्षिणी लखनऊ पूरा भरा पड़ा हुआ है चिकन करी फैक्ट्रियों से, पर हमने चुना खाओ गली की बगल वाले जो बड़ा सा फैक्ट्री है चिकन करी कुर्ता और टॉप्स खरीदने के लिए। टॉप ज्यादातर 800-1000 में आ जाता है, जबकि कुर्ता 1500-2000 हो ही जाता है, और साड़ी वगैरह आप जाओगे तो 3000-5000 में आपको मिल जाएगा। अब तक दोपहर ढल के शाम ने को आई थी, तो हम लोग गोमती नदी पार करके चले गए लखनऊ की उत्तरी भाग में BR अम्बेडकर पार्क देखने के लिए। यहाँ का प्रवेश मूल्य सिर्फ 25 रुपए है, पर कुछ खास ऐसा लगा है नहीं यहाँ देखने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा आपका आधा घंटा लगेगा पूरा पार्क एक्सप्लोर करने के लिए। लखनऊ की उत्तरी भाग में ऐसा 2 और मॉडर्न पार्क्स है, जनेश्वर मिश्रा पार्क और गोमती रिवरफ्रंट पार्क। और सुनने में ये भी आया है कि गोमती रिवरफ्रंट पार्क में दिन ढलते ही एक बहुत ही खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो होता है, पर हम लोग वो देखने से चूक गए क्योंकि सारा दिन के बाद थकान हमें कहीं और जाने का इजाजत नहीं दिया। समय हो चुका था रात के भोजन के लिए, जहां पर फिर से हमने खाए बिरयानी, पर इस बार अमीनाबाद के टुंडे कबाबी में। और इसी के साथ समाप्त होती है हमारी 12 घंटे का लखनऊ यात्रा। अगर ये जानकारी वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस पर बहुत सारा प्यार लुटाइएगा और हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।